हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मूव रह सकता है निफ्टी का ऑन 3 जून। कल ट्यूसडे है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेंगी। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरफ मूव आ सकता है और कितना बड़ा मूव आ सकता है। तो फर्स्ट मैं आपको सीधा ऑप्शन चेन पर लेके जाता हूँ। सेंसेक्स का 81,300 पर चल रहा है करेंटली। सेंसेक्स का फ्यूचर, अरे सेंसेक्स का भाव। तो एडम अभी फ़िलहाल के लिए कंबाइंड प्रीमियम बहुत हाई है। 1000 पॉइंट जितना कंबाइंड प्रीमियम है। इसका बहुत ऑन द हायर साइड है। इसका मतलब है कोई बड़ा मूव आने की तैयारी है कल के दिन पर। तो इतने बड़े प्रीमियम से मार्केट क्या बताना चाह रहा है? मार्केट ये बताना चाह रहा है कि वो 1000 पॉइंट का किधर ना किधर मूव एक्सपेक्ट कर रहा है कल के दिन पर। उसके लिए उसका एक इतना बड़ा प्रीमियम है। अब इसको वो लोग साइडवेज रख के डीके करेंगे, इसके चांसेस कम है। तो सेंसेक्स के दिन बहुत बड़ा मूव आ सकता है कल के दिन पर एक्सपायरी के अंदर। इधर वो डाउन साइड पर आएगा या इधर वो अप साइड पर आएगा। वो हम डिस्कस करेंगे कौन से लेवल के नीचे आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, कौन से लेवल के ऊपर आप अप साइड के लिए प्ले कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये था ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो हाई प्रीमियम्स हैं, हाई मूव आने की पूरी तैयारी है। तो बी रेडी फॉर टुमारो एंड आप अपने आप को प्रिपेयर करना उसके हिसाब से। तो अभी मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ निफ्टी के। निफ्टी का चार्ट्स तो आप देख ही रहे हो। मार्केट्स एक पूरे साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में पड़ा हुआ है। अगर 24,500 की तरफ आता है मार्केट, तो मार्केट्स फिर सपोर्ट ले लेता है और 25,000 के पास जाता है। उधर से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेता है। तो ये कब तक चलेगा? ये मेरे हिसाब से चलता रहेगा थोड़े टाइम तक। जब तक कोई लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट हाई मैं डाउट करता हूँ कि मार्केट नीचे आएगा इधर से। मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट 24,400 तोड़ेगा। अगर जिस किस दिन बंद हो गया 24,400 के नीचे तो डेफिनेटली फिर थोड़ा प्रेशर रहेगा। बट जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ब्रॉडर मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से दिख ही रहा है कि मार्केट्स नीचे आने की कुछ तैयारी में नहीं है। प्लस एफ ने ये जून सीरीज उन लोग ने सिर्फ 19% लॉन्ग पोजीशन से स्टार्ट किया है। सॉरी, मुझे वीडियो कट करना पड़ा था बीच में से। सो मैं बोल रहा था कि एफ ने 19% से अपना लॉन्ग पोजीशन चालू किया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग उनका इतना लॉन्ग पोजीशन है नहीं। जब इतना लॉन्ग पोजीशन है ही नहीं तो काटेंगे क्या वो लोग, बेचेंगे क्या वो लोग? तो इसका मतलब है कि डाउन साइड ये महीने में काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स उनका लॉन्ग पोजीशन 10 या 12% की आता है। उसके नीचे कभी गया नहीं और जाएगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में। उसके बाद उनका एक शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, जब जून सीरीज 19% से चालू हो रहा है तो डेफिनेटली एफ को आना पड़ेगा बीच में और उनको अपने शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इसके ऊपर कि पब्लिक जो रिटेलर्स है वो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट्स को। तो अब रिटेलर्स भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो जब दो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, रिटेलर शॉर्ट कर रहा है, फिर ये एच शॉर्ट्स कर रहे हैं मार्केट्स को, तो ये लोग ही मार्केट्स को ऊपर लेके जाने वाले हैं। अगर मार्केट्स 25,200 का ब्रेकआउट कर देगा, इनको आके अपने शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे और वही पॉइंट से मार्केट सर 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 करके ऊपर खींचता चला जाएगा। फिर वो लोग आएंगे बीच में शॉर्ट करेंगे, 25,800 पर आएंगे वो लोग शॉर्ट करने, फिर 26,000 पर भी आएंगे। तो वो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग में ही ऊपर निकलता ले रह जाएगा। पब्लिक शॉर्ट करती रह जाने वाली है। तो आप लोग ये सब चीज़ का ध्यान रखना। एक और थिंग इम्पॉर्टेंट है कि एक बड़ा मूव दिया निफ्टी ने, फिर एक साइडवेज वापस से आ गया। इधर भी बड़ा मूव दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन आया। इधर भी बड़ा मूव दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन आ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना, आज के दिन में, कि निफ्टी इंट्राडे में अपने डेली चार्ट्स के 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन एंड तक इसने अपने आप रीगेन कर दिया है। तो सिमिलरली देखो आप, इधर भी यही हुआ था कि देख रहे हो ये रीगेन कर गया था। तो इसका मतलब कुछ अच्छा आगे होने वाला है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, रुपी बहुत कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर अपने लो के बहुत नीचे चला गया है। तो
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केट्स के लिए। अगर डॉलर ये लो के नीचे जाता है ना तो रुपी बहुत अपना स्ट्रेंथन होगा और इससे अपने मार्केट्स में फ्लोज आते रहेंगे गाइस। सो ये सब चीज़ पर आप ध्यान रखो। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी डेली ऊपर जा रहा है, ये मार्केट्स को सपोर्ट देता रहेगा अभी एट अ वेरी क्रूशल जोन पर, और ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट का प्रिपरेशन करके ही गया है बैंक निफ्टी। तो मे भी कल एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ी कैंडल बन जाए इधर से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये बैंक निफ्टी को भी पब्लिक ने बहुत शॉर्ट किया है, बहुत बढ़िया करके शॉर्ट करते गए पब्लिक। लेकिन ऐसे शॉर्ट नहीं होते सब चीज़ें। थोड़ी जब शॉर्ट करने की बारी रहती जब आप शॉर्ट करा करो, ऐसे रैंडमली मत कूद के शॉर्ट करो, ऐसी मार्केट्स नहीं है ये। तो ये बैंक निफ्टी का एक कंसोलिडेशन बॉक्स था, अब ये रैली करने की पूरी तैयारी के अंदर है। एज सून एज इट क्रॉसेस 56,000 का लेवल, देन इट इज गोइंग टू रैली प्रिटी बिग। ऑन द अदर हैंड मिड कैप्स भी है, मिड कैप्स भी ब्रेकआउट के प्रिपरेशन में गया है कल के लिए। तो अगर मिड कैप्स ये की लेवल तोड़ा तो इसके अंदर भी एक बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है, और मिड कैप्स के स्टॉक वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।